Hello students, welcome back to my channel. So exercise 13.1 question number 4 is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. हमें क्यूब गिवन है, क्यूब की जो साइड है वो है हमारी 7 सेंटीमीटर. क्यूब के ऊपर रखा गया है एक हेमीस्फेयर. सो हेमीस्फेयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर वो इक्वल टू होगा जो हमारी क्यूब की लेंथ है, क्योंकि इसके ऊपर रखा गया है तो ये जो होगा हमारा ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर. सो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा हमारा 7 सेंटीमीटर. अब हमसे जो सेकंड पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. सो पहले हम इसका डायमीटर देख लेते हैं. सबसे पहले हम करेंगे लेंथ ऑफ क्यूब या बॉक्स. जो क्यूबिकल बॉक्स हमें दे रखा है, इस क्यूबिकल बॉक्स का जो लेंथ गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर. नाउ डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज वो कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस हमारा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. अब हमें सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है. सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो हमारा ये टॉय है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, क्यूब प्लस हेमीस्फेयर. सो क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया बोल दो या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर. अब जो टॉय है वो हमारा दो चीज़ों से मिलके बना है. नीचे से क्या है क्यूब है और ऊपर क्या है हेमीस्फेयर है. अब ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ पर क्या है, एक जो हेमीस्फेयर रखा गया था, अगर उस हेमीस्फेयर को हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक पोर्शन खाली हो जाएगा. जो हेमीस्फेयर है वो नीचे से वो देखने में कैसा लगेगा, सर्कल. तो इट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर. इसमें से जो ये चीज़ ये जो हमने हटा दी है, क्योंकि जो टॉय की शेप है वो ऊपर से ऐसी है, यहाँ से कुछ नहीं है. तो जो ये जब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एरिया आ जाता है, बट हमें ये वाला पोर्शन उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और ये पोर्शन किसके इक्वल होगा, एक सर्कुलर शेप होगी, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, तो जो ये बाकी शेप हमारी बचेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी. यहाँ पर मान के चलो ये यहाँ से खाली है, तो बाकी जो है वो यही हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हेमीस्फेयर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल. नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज πr². नाउ 2πr² माइनस πr², तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा πr². ये हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा. व्हाट इज़ द साइड ऑफ क्यूब इज़ 7 सेंटीमीटर. तो 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 22/7 एंड रेडियस इज़ 7/2. इसको हम 3.2 लिख सकते थे, बट कैलकुलेशन इससे ज़्यादा इजी हो जाएगी. ये 7 से 7 कैंसिल और ये 22 से ये कैंसिल. तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 7 ज़ा 49 प्लस 11 इंटू 7 77/2. नाउ 6 9 ज़ा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24, 24 और 5 हो जाएगा 29 प्लस 77/2 आ जाएगा हमारा 38.5. जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, दोनों को ऐड करने से हमारे पास आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ टॉय. सरफेस एरिया ऑफ टॉय. सो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 13 इज, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स है. उस क्यूबिकल वुडन बॉक्स से एक हेमिस्फेरिकल शेप का एक वो कट किया गया है पोर्शन,
और हमें जो डायामीटर है वो गिवन है हमें स्फेयर का L। सो डायामीटर जो ये है ये कितना गिवन है हमें L, ठीक है। अगर ये हमारा L है तो जो क्यूब की साइड हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी हमारी L, क्योंकि ये पूरा इसके साथ ही है। ये जो फिगर में थोड़ा सा इधर हो गया है बट ये पूरा इसी के साथ ही है। तो सो हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब क्यूब में से अगर हम ये हेमिस्फेरिकल शेप का ये एक इसमें से कट कर देंगे तो बताना है कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। डायामीटर क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर ये है हमारा L सेंटी L है, गिवन है, कोई यूनिट इसके साथ हमें गिवन नहीं है। अगर ये L है तो हमारी जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी एजेस भी क्या हो जाएंगी L हो जाएंगी, साइड क्या हो जाएगी L, देन साइड ऑफ क्यूब इज ऑल्सो L। नेक्स्ट जो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, जो ये ऊपर वाला जो सर्कल है इसका एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस क्या करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम क्यूब की बात करें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आएगा, बट इस पोर्शन में से जब हम हेमिस्फेयर को कट करेंगे तो हेमिस्फेयर का जो टॉप पार्ट होता है वो एक सर्कल की शेप में होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो उस पार्ट को हमें यहाँ पर कट करना पड़ेगा, मतलब उसका जो एरिया है ये जो सर्कल का ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ये जो क्यूब की ये जो पूरा सरफेस था वो एक सर्कुलर शेप में कट गया है। सो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू साइड क्या है हमारी L, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इट विल बी पाई आर स्क्वायर ओनली। नाउ 6L स्क्वायर सिंपली प्लस पाई। अब देखो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर L है तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा L/2, सो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, L स्क्वायर कैन बी टेकन आउट, L स्क्वायर देन 6 प्लस पाई बाई 4, सो वी कैन राइट इट एज L स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई। सो क्वेश्चन हमारा इतना ही था, बस इसमें हमसे यही पूछा गया था व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।